माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी के बड़े लड़के हैं डॉक्टर संतोष कुमार मांझी साहब मंच पर मंचासीन हैं। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। आदरणीय बड़े भाई रोमित सिंह जी प्रदेश के सचिव हैं। छोटू कुशवाहा जी जिनकी आवाज़ बुलंद आवाज़ को आप लोग सुन रहे थे। मंच पर मंचासीन हैं आधी आबादी की प्रतिनिधित्व करने वाली गया जिला की महिला जिलाध्यक्षा रूबी देवी जी, जिनको आप लोग ने सुना। इस जिला के जिनके नेतृत्व में सभी कार्यशाला चल रही है, सभी प्रोग्राम चल रही है। पार्टी के बड़े भाई नारायण प्रसाद मांझी जी, जिनको कार्यक्रम को संयोजने में अहम भूमिका निभाए हैं। संजय भारती जी, विकास मांझी जी, मांझी जी जो लगातार हमारे साथ में चल रहे थे, जिनको आप लोग ने अभी सुना। सुमंत भारती जी, एक बहुत ही अच्छी टीम गया जिला में टनकुप्पा प्रखंड का हम पार्टी का है। आप सभी को इस मंच के माध्यम से हम धन्यवाद देते हैं। साथ ही सामने बैठे जनता जनार्दन, आप लोग से आग्रह कर रहे हैं 5 मिनट बैठ जाइए, इसके बाद नेता ही बोलेंगे। जनता जनार्दन सबको मैं अभिवादन करता हूं, नमन करता हूं। सर्वप्रथम मैं नमन करता हूं इस फतेहपुर की धरती, टनकुप्पा की धरती, फतेहपुर विधानसभा में, जिसमें प्रथम हमारे नेता आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी को सदन का रास्ता दिखाया। यहाँ की जनता को मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, चंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। साथ ही सबको मैं प्रणाम करता हूँ। मेरे विशेष आग्रह पर, हम लोग के विशेष आग्रह पर डॉक्टर संतोष मांझी जी आपके दरवाजे पर आए हैं। इनका कहना था साहब, सभी प्रखंडों में विगत 2 माह से हम लोग लगातार घूम रहे हैं। जहाँ जहाँ जा रहे हैं हमारे लोगों की समस्याएं उभर कर आ रही है। जहाँ जहाँ जाते हैं कहीं रोड की समस्या है, कहीं नली की समस्या है, कहीं गली की समस्या है, कहीं राशन कार्ड की समस्या है, कहीं किरासन कार्ड की समस्या है, कहीं पेंशन की समस्या है, कहीं जमीन का परवाना का समस्या है, तो कहीं कब्जा का समस्या है। समस्याएं इतनी अनंत हैं, समझ में नहीं आता है इन समस्याओं को हल हम लोग कैसे करें। और यहाँ के हुक्मरान जो लगातार 33 साल से बिहार के राजगद्दी पर बैठे हुए हैं, वो लोग आखिर कर क्या रहे हैं, आखिर उनका काम क्या है, इस बात का भी तो जिक्र होना चाहिए। हमारे लोगों की समस्याएं मुंह बाएं खड़ी है। साथ ही साथ हम लोग लगातार क्षेत्र में घूम रहे थे, तो यहाँ की एक प्रमुख समस्या बिजली की भी समस्या है। जो व्यक्ति बीपीएल धारी है, वो मीटर अगर गलती से लगा लिया है तो आज उनके घर में भी 10,000, 20,000, 25,000 का बिजली बिल आ रहा है। हम ही गरीब गुरबा किसान हैं, हम लोग कहाँ जाएं साथी। ये समस्या बहुत विकराल है। हमने नेता को भी इन समस्याओं से अवगत कराया है। साथ ही कुछ चीज़ों पर हम लोग जिक्र करना चाहते हैं। संकल्प सभा के माध्यम से कहना क्या चाहते हैं, आप देख रहे होंगे कि हाल में ही जातीय जनगणना हुई है। जातीय जनगणना में हम सभी की गणना की गई, सभी जातियों की गणना की गई, सभी वर्गों की गणना की गई, सभी समुदायों की गणना की गई। लेकिन मांझी मुसहर भुइयां की गणना की गई तो 100 में 50 का गिनती किया गया। यानी अगर हमारी आबादी 100 है तो हमको 50 गिनती किया गया। हमारे लोग तमिलनाडु में रहते हैं, हमारे लोग उड़ीसा में रहते हैं, हमारे लोग पंजाब में रहते हैं, हमारे लोग हरियाणा में रहते हैं, हमारे लोग चंडीगढ़ में रहते हैं। उनकी गिनती नहीं की गई और हमारी आबादी को कमतर करके बताया गया। उसमें भी जानते हैं क्या हुआ है, कहेंगे तो क्या सरकार का नियम कानून है, समझ में नहीं आता। उसमें भी कहा गया है कि मांझी मुसहर भुइयां परिवार तो हनी आधा से ज्यादा अमीर हो गया है। यही तो नहीं समझ में आ रहा है। हमने तेतरिया को देखा, हमने बिनोवा नगर को देखा, हमने कटैया को देखा, हमने जगन्नाथपुर को देखा, हमने टनकुप्पा के महादलित बस्तियों को देखा। आज भी उनके छत पर, उनके घरों पर ठीक से फूस नहीं है। आज भी वह राशन लाइन में लेने को विवश है। आज भी उनको किसी तरह का सुख सुविधा नहीं उपलब्ध है। फिर भी सरकार कहती है क्या
आप अमीर हो गए हैं, आप राजा हो गए हैं। सोचिए इस सरकार को क्या हो गया है, कैसे इसके सरकारी हैं, कैसे सरकार है, कैसे इसके कर्मचारी हैं, कैसे इसके पदाधिकारी हैं, जिनको दिन में भी नहीं समझ में आता कि इन लोग का हालात कैसा है। और जो पैसा दे सकता था, घूस दे सकता था, जो सक्षम लोग हैं, उनका नाम बीपीएल में दर्ज है, वो गरीब है। और हम लोग मांझी मुसहर भुइयां आधा से अधिक अमीर है। यानी ना हमको अब राशन कार्ड की जरूरत है, ना हमको किरासन कार्ड की जरूरत है, ना हमको वृद्धा पेंशन की जरूरत है, ना हमको रोड की जरूरत है, ना हमको गली की जरूरत है। बताइए सरकार का चाल कितना गंदा है, कितनी दोरंगी सरकार चल रही है। अरे अंधा भी रहता है ना तो टोहिया के रास्ता खोज लेता है। इस बिहार सरकार, इस नीतीश कुमार को हो क्या गया है? इस सवाल का जवाब आने वाला समय में लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में यहाँ के हुक्मरान को देना होगा, देना होगा, देना होगा। आप जो हमारे लोगों के साथ छल कर रहे हैं, हमारे लोगों के साथ गलत कर रहे हैं, इसका जवाब भी सूद सहित आपको मिलेगा साथी। और तो और दारूबंदी के नाम पर क्या हो रहा है सोचिए तो। गया का बड़का बड़का बिल्डिंग, करियापुर का बड़का बड़का बिल्डिंग में बड़का बड़का अंग्रेजी की बोतल ला के वो खनी सब पी रहा है, बाले बच्चे सब चल रहा है। वो खनी के कोई कहे सुने वाला नहीं है, कोई देखे वाला नहीं है, कोई बोले वाला नहीं है। यही अगर तेतरिया के आदमी पत्थर ढोके जा रहा है, ट्रैक्टर पर खट के जा रहा है, डोमचार से कमा के लौट रहा है, कोडरमा से कमा के लौट रहा है, गैस से कमा के लौट रहा है, और गलती से अगर पौवा पाठ ले लिया, एक गिलास दो गिलास ले लिया, तो यही फतेहपुर के थाना, यही टनकुप्पा के थाना, यही मुफस्सिल के थाना हमारे लोगों को पकड़ पकड़ के जेल भेज रही है और बड़े आदमी को थाने से बेल दे रही है। यह दोरंगी नीति, यह दोगली नीति नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इन्हीं सब बातों को लेकर हम लोग गरीब संकल्प सभा के माध्यम से हम अपने लोगों को जगाना चाहते हैं, आवाज देना चाहते हैं। आज बिहार के जेलों में 1,20,000 से अधिक केवल और केवल मांझी मुसहर भुइयां परिवार के लोग बंद हैं। सोचिए उनके परिवार की स्थिति क्या होगा, उनके बच्चों की स्थिति क्या होगा, वो क्या खाते हैं, कैसे रहते होंगे। इस सरकार को हो क्या गया है, यह सरकार अंधी बहरी गूंगी हो गई है। इस अंधी बहरी गूंगी सरकार को बदलने का हम लोग संकल्प लेना चाहते हैं साथी। इन्हीं सब बातों को लेकर के हमारे नेता जीतन राम मांझी जी ने सदन में नीतीश जी से कहा कि नीतीश बाबू आप गलती कर रहे हैं, तो हमारे नेता को बेइज्जत करने का काम किया है साथी, जलील करने का काम किया है साथी। एक 80 साल का आदमी जीतन राम मांझी अपने समाज के लिए लड़ रहा है, अपने कौम के लिए लड़ रहा है, आपके बच्चों के लिए लड़ रहा है, आपके हक अधिकार के लिए लड़ रहा है, तो क्या हम लोग चुप रहेंगे? हम लोग चुप रहेंगे? हम जवाब चाहते हैं इस हुक्म यहाँ के लोगों से, क्या आप इस लड़ाई में हमारा साथ देंगे? हाथ उठा के बताइए, इस लड़ाई में साथ देंगे? इस लड़ाई में साथ है? बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं सब बातों को लेकर के लगातार हम लोग सभाएं कर रहे हैं साथी, और आने वाला दिनों में